बोलते नहीं? हरि ओम। क्या हाल चाल है? अभी मैं रेलगाड़ी चला के तुम्हारी खबर लेता हूँ। क्या हाल चाल है? बोलते नहीं हो? बढ़िया है। सत्संग मिले तो बढ़िया ही हाल चाल है। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को, और भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ जी के चरणों में ले जाते। और 14 साल वनवास के हुए, तभी भी जहाँ सत्संग मिलता था वहाँ राम जी सीता जी को ले जाते। आप बोलो सब। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी। हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। हरि हरि ओ। कबीरा दर्शन संत के, कबीरा दर्शन संत के। साहिब आवे याद, साहिब आवे याद। लेखे में वो ही घड़ी, लेखे में वो ही घड़ी। बाकी के दिन बाद। बाकी के दिन बाद। तो क्या करोगे लाला? हरि हरि ओ। भय नाशन दुर्मति हरणा, भय नाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन साधक जो जपे, निश दिन साधक जो जपे। सफल होवई सब काम। सफल होवई सब। हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 ओम। चालू रखो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, चलने दो। बैठते जाओ, खुल के बैठो। हरि ओम नित्योत्सव भक्तेषाम्। सब बोलो। नित्य उत्सव भवेत्तेषाम्, नित्य उत्सव भवेत्तेषाम्, नित्य उत्सव भवत्येषाम्। उनके जीवन में नित्य उत्सव, जिनके जीवन में भगवान की प्रीति है, भगवान का नाम है। बड़े बड़ी आपदाएं भी उनके आगे सिर झुका के चली जाती है। हर विपदाओं को हराता है जिनके जीवन में भगवान श्री हरि का सुमरन है, भगवान श्री हरि को अपना मानते। हरि का मतलब ही है जो हर जगह हो, हर दिल में हो, हर
स्थान पे हो, और जिसका सुमरण करने से पाप ताप दुख दरिद्रता हर ले, उस परमेश्वर का एक नाम है हरि। हरति पातकानि दुखानि शोकानि इति श्री हरि। तो शास्त्र कहते हैं कि उनके जीवन में नित्य मंगल है। बड़े बड़े अमंगल होने वाले होते हैं, वो भी मंगल में बदल जाते। जैसे भीम का अमंगल करने के लिए विष दे दिया गया, लेकिन भगवान का स्मरण करके भोजन करने वाले भीम को वो विष भी अमृत तुल्य हो गया, पाचन तंत्र बढ़ गया। मीरा को दूध में जहर डालकर भेजा गया था, लेकिन भगवान श्री हरि को भोग लगाकर हरिओम करके दूध पीती है, मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। अकबर वेश बदलकर तानसेन के साथ मीरा के चरणों में सत्संग सुनता है। अकबर के पास तो ऐश आराम की चीजें तो बहुत थी, सोने के बर्तनों में भोजन करता, चांदी के सिंहासन पर बैठता, लेकिन अंदर की खुशी और शांति तो मीरा के चरणों में मिलती थी। नित्य उत्सव भवित तेषाम येषाम हृदय भगवान हरि। आप रात को सोते समय अपने हृदय में भगवान हरि का चिंतन करके सो जाओ, आपकी नींद भक्ति में बदल जाएगी। तनाव से काहे को रहना, बीमारी में क्यों गिरना, दुखों में क्यों गिरना, किसी का बिगाड़ के बदला लेकर अपने कर्म बंधन क्यों बनाना। भगवान बोलते हैं कर्म करने का कौशल सीख लो, कर्म में बंधो मत, कर्मों से कर्मों की जाल को काटो। न जाने किस किस जन्म के कर्मों का आप मिश्रण करके अभी इस कर्म बंधन में पड़े हो। नए कर्म ऐसे न बनाओ कि फिर अगले जन्म में घोड़ा गधा पशु बिलार कुछ भी होकर कर्म भोगना पड़े, ऐसे न करो। अभी कर्म ऐसे करो कि तुम्हारे कर्म बंधन को काटने वाले हो जाए, तुम्हारे कर्म योग हो जाए, तुम्हारी भक्ति योग हो जाए, तुम्हारा ज्ञान योग हो जाए। जो मूर्ख लोग हैं वो कर्म करते न तो अभिमान करते, मैंने किया, और उस अभिमान को बढ़ावा देने वाले कर्म मूर्खों को बांधते, मैं लंकापति रावण हूँ। उस घमंडी को हर 12 महीने दिया सलाई लगती, लेकिन शबरी भिलन जो कर्म करती है, वाह वाह। मीराबाई जो कर्म करती है, राजा जनक जो कर्म करते हैं, मेरे गुरुदेव जो कर्म करते हैं, और भी लोग जो कर्म करते हैं, वाह वाह। उनके कर्मों को देखकर हृदय उनके लिए सद्भाव से भर जाता है। ये संसार कर्म भूमि है। पुण्य का फल सुख स्वर्ग में मिलता है, बहुत पुण्य होता है न तो आदमी स्वर्ग में जाता है, और पाप का फल नरक में जाना पड़ता है। यहाँ पुण्य पाप का थोड़ा सा जो असर है, वो सुख दुख भोगाकर जीवात अपने नई जिंदगी बना सकता है। छोटे से छोटा गिरे से गिरा व्यक्ति भी अगर उसको सत्संग मिल जाए, गुरु दीक्षा मिल जाए, तो उसके कर्म योग हो जाते। विजयनगर का राजा अपने मंत्री की मजाक उड़ाता था, मंत्री का आदर भी करता था। मंत्री धार्मिक था, सच्चा था, कर्मनिष्ठ था, इसलिए मंत्री के लिए अपने हृदय में आदर भी था, लेकिन राजा होने की हेकड़ी थी। अरे सब तुम बोलते हो सत्संग से सब हो जाता है, ऐसा थोड़े है, गुरु मंत्र से सब हो जाता है। चांदनी रात थी, छत पर टहल रहा था विजयनगर नरेश मंत्री जी हजूर करते हुए सत्संग की बातें सुना रहा था। तो जो सत्संग की बातें सुनाता है अथवा सत्संग में ले जाता है, अथवा सत्संग में जाने के लिए लोगों की व्यवस्था करने में, कुल मिलाकर लोगों को सत्संग मिले, उसमें जो भी सहयोग करता है, उसकी 7-7 पीढ़ियां सदगति को प्राप्त होती।
तो मंत्री राजा को सत्संग सुना कि राजन बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजो, तुलसी होई राम को राम भजी तजी कुसमाज। कुसमाज लोफरों का संग, शराबी जुआरियों का संग छोड़कर संतों का संग करे तो अनेक जन्मों के कर्म बंधन कट जाते और जीव महान हो जाता है, ईश्वर को पा सकता है। ऐसी बातें राजा को अच्छी तो लगती थी, लेकिन हेकड़ी में अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो पढ़ेगा लिखेगा होशियार होगा तभी कुछ मिलेगा। बोले चाहे कैसा भी हो, खाली सत्संग मिल जाए और गुरु की दीक्षा मिल जाए तो आदमी को सब कुछ मिल जाता है। मंत्री तू बात कैसे करता है, अब जो सत्संग सुना रहा है उसको तू करके बोलता है क्योंकि राजा ही की हेकड़ी है। बोले जहाँ पर ना राजन मैं बात तो सच्ची करता हूँ। इतने में एक लड़का महल के नीचे से गुजरता हुआ दिखा, उसके दोनों उसमें चांद देखा, बीजापुर नरेश का। मन उसमें लगा, रे छोरा हाथ में क्या है? बोले तेल ले जा रहा हूँ जूते में। राजा हंसा, बोले इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। इधर आओ, जाओ मंत्री उसको ले आओ, तुम्हारे लिए आइटम मिल गई है। क्या नाम है? बोले मेरा नाम श्रीधर है, ब्राह्मण हूँ। तो जूते में तेल क्यों ले जा रहा है? मां तुम्हें बर्तन लेना भूल गया तो फिर क्या करूँ, वापस कौन जाए, इसलिए जूते में ले जा रहा हूँ। वो जमाने में प्लास्टिक के जूते नहीं थे, चमड़े के होते, चलते समय चें 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 बोले। विजयनगर का, बीजापुर नहीं विजयनगर का राजा ने मजाक में कहा कि इस लड़के को तुम महान बना के दिखाओ, सत्संग और गुरु मंत्र से कैसे महान बनेगा? जूते में तो तेल ले जा रहा है, बुद्धि तो है नहीं, इसको महान बनाओ। बोले हाँ राजन जरूर। लड़के के माँ बाप को बुलाकर उसको पढ़ाने लिखाने का वचन दे दिया, लड़के को गुरुकुल में भर्ती कर दिया और एक गुरु से उसको विष्णु नरसिंह तापनी उपनिषद का गुरु मंत्र दिला दिया। वो लड़का पढ़े लिखे और माला जप करे, कभी सत्संग में जाए। ऐसे करते करते सत्संग में जाने से तो बुद्धि बढ़ती है। मैं दुनिया के सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटियां भेंट भेंट कर पढ़ कर सारे सर्टिफिकेटों की बस या ट्रक भर के घूमता तो भी मेरा इतना भला नहीं होता, इतना मेरा फायदा नहीं होता जितना मेरे को सत्संग से हुआ है। बिल्कुल पक्की बात है। अभी हम सत्संग शुरू करे हैं तो सैटेलाइट से लाइन जुड़ गई है। अभी आप तो यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कई जगह पर सजीव कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। खाली हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका के लोग भी कुछ सुन रहे हैं, कनाडा में भी ये कार्यक्रम लोग देख रहे हैं। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, जहाँ जहाँ कनेक्शन खोले हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में पढ़ के बता रहा हूँ। सऊदी अरबिया, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग के लोग भी ये सत्संग सुन रहे। मोहरानीपुर का, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल के लोग भी सुन रहे हैं। नेपाल के लोग की बात सुनोगे तो आप हंसोगे। नेपाली कभी पानी नहीं पीते फिर भी जिंदे हैं। दूध नहीं पीते नेपाली, शरबत नहीं पीते, कभी कुछ पीते ही नहीं है, खाते ही खाते फिर भी जिंदे हैं। मेरे बहुत भक्त है नेपाल में, आश्रम भी है अपना। नेपाली पानी नहीं पीते, दूध नहीं पीते, चाय नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, सबको खाते, पानी को भी खाते, चाय को भी खाते। बाबा दूध खाना है, बाबा पानी खाना है, बाबा चाय खाना है, खाना ही बोलते, मुंह में घुमा घुमा के खा। जैसे आप रोटी खाते न, ऐसे वो लोग खाते हैं, दूध पानी सब। खैर हंसते होंगे, अभी नेपाल में जो सुन रहे हैं हंसते होंगे। तो नेपाल के लोग सुन रहे हैं, साउथ कोरिया और थाईलैंड, पोलैंड, रशिया,
पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, बहिरन, डेनमार्क देश है वो भी सुन रहा है। अब 167 देशों में ये कनेक्शन गया, सबके नाम लूंगा तो टाइम चला जाएगा। सभी को शाबाश है, धन्यवाद है। सत्संग सुनने से 21 पीढ़ियां तर जाती है। और सत्संग में कैसा भी आदमी जाए, चाहे अंधा चला जाए सत्संग में। बचपन में माँ बाप मर गए और प्रीतम नाम का भीख मंगा अहमदाबाद स्टेशन पर भीख मांगता और लोकल ट्रेन में बैठता, बड़ौदा तक जाता और फिर आता। नडियाद में किसी संत का सत्संग था, वो सूरदास भीख मांगने के लिए पैसेंजर, माई बाप 2 पैसे दे दो। अरे बेटा क्यों भीख मांगता है? बोले माँ मर गई, बाप मर गए, मेरा कोई नहीं है। अरे कोई नहीं, ऐसा नहीं, सबका जो है वो तेरा है, चल हमारे साथ का सत्संग में, भोजन मिल जाएगा, और भी कुछ चाहिए तो दे देंगे। 2-4 दिन उस प्रीतम सूरदास को सत्संगियों ने सत्संग सुनाने में मदद किया। आप प्रताप सिंह का पुत्र, जय कुंवर बाई का बेटा महंत भाईदास जी से गुरु मंत्र मांगता है कि बाबा सत्संग से और गुरु मंत्र से भला होता है, मुझ सूरदास को गुरु मंत्र दो। महंत भाईदास ने कहा नहीं, मैं तो कथा करता हूँ, कथाकार मंत्र दीक्षा देगा तो खाली चेला बनोगे, सच्चे संत से मंत्र दीक्षा लोगे तो अंदर की चेतना जगेगी, शक्तियां जगेगी, परमात्मा की अनुभूतियां होगी। खोजो सच्चे संत को। खोजते खोजते गुरु गोविंद राम जी मिल गए। गुरु गोविंद राम ने दीक्षा दी। किसको? प्रीतम सूरदास को। प्रीतम कहाँ का था? अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर बावला गांव का सूरदास बालक। खैर अब तो बावला गांव और अहमदाबाद जुड़ गए हैं, विस्तृत हो गए हैं। मंत्र लिया और गुरु ने बताया बेटा श्वास रोको 1.25 मिनट और मंत्र जपो, फिर श्वास छोड़ो, फिर श्वास बाहर रोको 50 सेकंड और मंत्र जपो, तो शक्तियां जागृत हुई। अब उसका कंठ मधुर हो गया। अब भीख मांगने के लिए उसको हाथ लंबा नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान का कीर्तन मधुर स्वर से करता है, लोग पैसे डाल जाते। अब पैसे की इतनी परवाह नहीं रही। धीरे धीरे वह सूरदास प्रीतम संत बन गए और 52 आश्रम है उसके, 50 और 2 आश्रम है। संदेसर में उनकी समाधि है, मैं देख कर आया इन्हीं आंखों से। तो उन समाधि के जो संचालक लोग हैं उन्होंने मेरे को दिखाया, अरे आशाराम बापू खुद यहाँ। मैं क्या भाई, संत यहाँ समाधि करके भगवान में लीन हुए तो मैं आया देखने को। बोले रोमन रोला एक ट्रस्ट है विदेश में, उसके ट्रस्टी भी घूमते घामते इधर आए थे और ये बाबा की प्रतियां ले गए और अंग्रेजी में अनुवाद करवा रहे हैं। अभी तो हो भी गया होगा। गुजरात में आरती चलती है प्रीतम दास की बनाई हुई, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा। अपने लोग भी उनकी आरती गाते हैं। कहा तो भिखमंगा प्रीतम सूरदास, प्रताप सिंह का बेटा, जय कुंवर बाई का लाल, माँ भी छोड़ गई, बाप भी छोड़ गए, अंदर को सत्संग मिल गया। 52 आश्रम है उसके। अहमदाबाद से अभी आप यहाँ से जाओगे तो बड़ौदा आएगा, बड़ौदा से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर संदेसर नाम है, आनंद के पास, वहाँ उनका बड़ा मठ है और भी 51 मठ है। हाँ, अपन चलते उस राजा और मंत्री की चर्चा में। जूते में ले जा रहा है तेल। राजा ने कहा इसको तुम महान बना के दिखाओ। बोले क्यों नहीं। स्कूल में भर्ती कर दिया, गुरुजी से दीक्षा दिला दिया। नरसिंह तापनी उपनिषद का गुरु मंत्र मिला। एक दिन वो लड़का जब दोपहर को जप कर रहा था तो चिड़िया ने अपने घोंसले में बच्चा दिया था। अंडा 1-2 दिन पहले फूटा था, तो बच्चा तो कितना छोटा, पंख नहीं फूटे थे, वो बच्चा गिर पड़ा। तो ये जूते में तेल ले जाने वाला माला घुमाते घुमाते देखता है
कि गुरुजी बोलते हैं कि सबके रक्षक भगवान है और कब क्या करना वो भगवान ही सबको प्रेरित करते हैं। तो अब वो बच्चा गिर गया है तो भगवान किसको प्रेरित करेंगे? चिड़िया तो उठा के ले नहीं जाएगी, बच्चा तो लपक लपक कर रहा है, मुंह फाड़ रहा है, गर्मी में अभी मर जाएगा, तो कौन रक्षक है इसका? इतने में वो माला घुमाते घुमाते क्या देखता है कि दो मक्खियां आपस में भिड़ गई और एक दूसरे का गला दबोचा, अब भूं करती हुई इस बच्चे के मुंह में घुस गई और लपकाता हुआ मुंह बच्चे ने बंद कर दिया। बच्चे को खुराक मिल गया और मक्खियों की नीच योनि मक्खी से अब वो चिड़िया बनेंगे। तो नीच योनियों वालों को, नीचे जीवों को ऊंचे बड़े जीव खाते हैं, देर सवेर उनकी बड़ी यात्रा होती है। वाह भगवान, बच्चे की जान बची और मक्खियों की ऊंची यात्रा हुई। भगवान को धन्यवाद दिया। जो भगवान को धन्यवाद देती है आपकी बुद्धि, त्यों त्यों बुद्धि में भगवान का योग आ जाता है। भगवान कहते हैं जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है मैं उसकी बुद्धि में अपना योग, अपना ज्ञान, सामर्थ्य देता हूँ। ऐसे करते करते वो लड़का श्रीधर शादी हो गई और विद्वान हुआ। गीता पर उसने टीका लिखना शुरू किया। गीता पर टीका लिखते लिखते गीता का एक श्लोक जो भगवान ने कहा, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहामि हम। अन्य अन्य से तो मिलता है लेकिन अन्य अन्य की गहराई में वही अनन्य मेरा परमात्मा है। पंखा अन्य है, माइक अन्य है, फ्रिज अन्य है, गीजर अन्य है, लेकिन करंट अनन्य है, अन्य नहीं है। करंट सब में वही का वही। ऐसे ही वो सिपाही है, खाकी वर्दी वाला है, वो चोर है, वो चोर के पीछे सिपाही दौड़ता है, लेकिन चोरी करने वाले में भी तेरी चेतना है और उस सिपाही में भी दौड़ने की तेरी चेतना है। अन्य अन्य में तू अनन्य है। ऐसी जो नजरिया रखता है उसका सारा बोझा मैं वहन करता हूँ। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं सोचता, अपना कर्तव्य पालता है, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। जो मुझे अपना मानता और मेरा स्मरण करता है, मैं उसके अंतरात्मा में उसको प्रेरणा देता हूँ। अब वो श्रीधर स्वामी कौन था? वो जो छोरा जूते में तेल ले जा रहा था। ऐसा होशियार छोरा तो अभी कहीं मिलेगा भी नहीं। चमड़े के जूते में तेल ले जाने वाला ऐसा है क्या आपके अड़ोस पड़ोस में? तो नहीं मिलेगा। ऐसा महामूर्ख वीआईपी कोटा का अब गीता पर टीका लिखता है और टीका लिखता है तो रुक जाता है कि भगवान ने कहा कि जो अनन्य भाव रखता है उसका योगक्षेम में वहन करता हूँ। वहन तो मतलब बोझा उठाना हुआ। भगवान तो दाता है, भगवान को वहामी नहीं बोलना चाहिए था, ददामी बोलना चाहिए था। तो उसने वहामी शब्द पर लकीर मार दी, काट दिया और पास में लिख दिया ददामी। शाम का टाइम था, स्नान करने को चले गए। इतने में एक सांवला सलोना गिंगरूले बाल प्यारा प्यारा लड़का 5 वर्ष का, नंद नंदन यशोदा नंदन का लाल, सिर पर बोझा उठा के आया। बोले माँ तुम्हारे घर में आज खिचड़ी खाने को पकाने को नहीं है, मैं खिचड़ी लाया हूँ। मतलब मूंग की दाल और चावल का मिश्रण, उसको खिचड़ी बोलते हैं उत्तर प्रदेश। खिचड़ी लाया। भाई ने गठरी खोली और देखा तो डब्बा भर गया। इतना सा बालक इतना बोझा वहन करके आया। बोले जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते न, मैं उनका बोझा उठाने का मुझे को मजा आता है। तो तू क्या काम करता है? बोले तेरा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दो। कोई अंतर्यामी बोले, कोई कृष्ण बोले, कोई राम बोले, कोई कृष्ण बोले, कोई गणपति बोले, कोई अल्लाह बोले, कुछ भी बोले मेरे को, मैं एक का एक हूँ। इतना सा छोरा क्या बोलता है, समझ में नहीं आता। बोले सारी समझ बुद्धि में होती और बुद्धि बदलती रहती, उसको जानने वाला मैं हूँ। बुद्धि तो बदलती है और जानने वाला तो अपना आत्मा। भाई बोलती मैं, तू प्यारा तो बहुत लगता है लेकिन क्या बोलता है, तुझे कुछ पता चलता है? अरे बोले मेरे को समझने के लिए तुमको थोड़ा समय लगेगा, जल्दी करो मुझे जाना है। तू बहुत अच्छा लगता है।
तेरे मुंह पे किसने लपड़ाक मारी? बोले तुम्हारे पति ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के जोर से लपड़ाक मार के नहाने को चले गए, इसीलिए मेरा होठ सूज गया। इतने में तो बालक अंतर्धान हो गया। श्रीधर की पत्नी, पति आए, बोले आप तो बड़े दयालु संत हैं, आपको किसी निर्दोष बालक को मारते समय मैंने देखा नहीं, तो ये जो खिचड़ी उठा के लाया उसके मुंह पर ऐसी लपड़ाक मारी कि उसके होठ से खून बह रहा था, सूज गया था। श्रीधर को समझने में देर नहीं लगी कि अरे तू धन्य है, नंद नंदन यशोदा नंदन का तूने दर्शन किया देवी। कहाँ तो जूते में तेल ले जा रहा है, इतना मूर्ख। और कितना सत्संग से बुद्धिमान हो गया कि पत्नी की बात सुन के ही वो गदगद हो गए कि मैंने गलती किया है, ददामी योगक्षेमो वहामी था, मैं काट के ददामी लिखा है, प्रभु मैं माफी चाहता हूँ। उसने अपना शब्द ददामी काट कर वहामी भगवान वाला शब्द रखकर गीता की टीका लिखी और गीता संपन्न हुई, पूर्ण हुई। उस गीता को मेरे गुरुजी भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता सुनता हूँ। अभी मैं सत्संग करूंगा तो गीता की व्याख्या मधुसूदन ही होगी, मधुसूदन महाराज ने की, वो उसका अनुवाद पढ़ूंगा या तो श्रीधर स्वामी का। तो कहाँ तो जूते में तेल ले जा रहा है, लेकिन सत्संग मिला तो कितना महान हो गया। तो मैं तो यहाँ की समिति वालों को और उनके माँ बाप को धन्यवाद दूंगा कि कैसे भी करके सत्संग समाज को मिले। और फिर सत्संग के निमित्त एक आश्रम बना लिया कि आश्रम की एकांत और पवित्र जगह के कारण मैंने भी हाँ भर दी। 9 महीने में फिर से आ गया यहाँ। ये कैसी तुम्हारी पुण्याई, नहीं तो कहीं अमेरिका वाले तो 12-12 साल से चक्कर काटते। 100 करोड़ अर्पण करेंगे, बापू अब आ जाओ। मैं क्या अब तो मैं नहीं आऊंगा, पैसा दिखाते हो। बोले नहीं, वो एक डॉक्टर है, उसके पास सारी संपत्ति है, आपका भक्त है, $22 मिलियन है, वो हम सब आपको। मैं क्या अब नहीं आता हूँ। 12-15 साल हो गए नहीं गया। आदिवासियों में तो जाऊंगा, महुरानीपुर में तो आ जाऊंगा, लेकिन उधर अभी नहीं गया मैं। नारायण हरि बोलो, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। आप के अंदर कितनी सारी योग्यता है, उसका लाखवां हिस्सा विकसित होता है तो आदमी बुद्धिजीवी कहा जाता है। जब सत्संग मिले और दीक्षा मिले तो कई हिस्से विकसित होते और फिर आपको जीवन जीने का पता चलता है, कर्म करने का पता चलता है। भगवान बोलते हैं कर्म करने में 5 दोष है, उन दोषों से तुम बच जाओ तो आपके कर्म आपको मुक्ति देने वाले होंगे, आपके कर्म आपको ईश्वर से मिलाने वाले होंगे। कर्म में 5 प्रकार के दोष हैं, उनको झाड़ के फेंक दो। ये गीता का ज्ञान आदमी को कर्म करने की विद्या बताता है, भगवान से मिलने की विद्या बताता है। सुख दुख आए तो उसके सिर पर पैर रख के पार होने की विद्या बताता है भक्त सत्संग। सत्संग से जितना लाभ होता है उतना लाभ तो भाई 60,000 वर्ष तपस्या किया रावण ने, लेकिन फिर भी ललनाओं की वासना ने रावण को कहीं का न रखा, आकर सीता जी को लाकर रावण ने अपना अंत कर दिया सत्संग के बिना। नहीं तो रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हाँ, रावण के पास वो योग्यताएं थी जो आज के किसी राष्ट्रपति के पास नहीं है, किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं है, किसी विज्ञानी के पास नहीं है। ऐसी योग्यताएं रावण में थी। रावण समुद्र का सभी जल मीठा बनाना चाहता था, वो योजना थी। अग्नि तो हो लेकिन धुआं न हो, धुएं बिना की अग्नि, और स्वर्ग तक आदमी जाकर वापस लौटा है, वो विद्या थी। लेकिन अच्छा काम करने में समय नहीं दिया और मन माना जरा ऐश आराम में लग गया लक्ष्मण, इसलिए मैंने धोखा खाया। मरते मरते लक्ष्मण को राम जी रावण अपना अनुभव सुनाते।
तो कर्म में 5 दोष होते हैं। एक तो ना समझी, जिस किसी कर्म में कूद पड़े, अरे आपके अधिकार क्षेत्र के है कि नहीं, किसी ने किसी पर केस कर दिया और उस आदमी को कोर्ट में बुलाया गया। उस आदमी ने कहा कि इस कोर्ट को हमारा केस चलाने का कोई अधिकार ही नहीं। कुछ तर्क दिए, उनका करा करा सब चौपट हो गया। अब किसी थाने में आप फरियाद करते हो और घटना घटी है मोहरानीपुर में और आप फरियाद करते झांसी में, और लिखने वाले ने बेवकूफी से लिख दिया और केस चले, और वकील पूछे कि घटना कहाँ घटी, बोले मोहरानीपुर में, और ये थाना कौन सा लगा, बोले झांसी का, केस डिसमिस हो जाएगा। क्यों? काकी वाले समझते नहीं भाषा। तो कर्म करने की विद्या है, अपने अधिकार के, अपने क्षेत्र के हिसाब से कर्म करो, और कर्म ऐसा न हो कि तुमको तुम्हारा कर्म फैल हो जाए, कर्म ऐसा न हो कि कर्म तुमको बांधे, कर्म ऐसा न हो कि तुम्हारी फजीती कराए। जैसे सकड़े मुंह के बर्तन जमीन में गाड़ देते, फिर बंदर देखे ऐसे मूंगफली, गुड़ के ढेले, छुआरे, खजूर अंदर डालते, तो बंदर हाथ तो डालते, मुट्ठी तो पकड़ते, लेकिन फिर सकड़े मुंह का बर्तन है, गड़ गया जमीन में, आम लेने के देने पड़ गए। हाथ पटकते, पैर पटकते, पूंछ पटकते, सिर पटकते, सब कुछ करते, डबल भी कर लेते, सिंगल भी कर लेते, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते। मुट्ठी खोल देवे तो आराम से हाथ निकल जाए, एक एक दाना उठा के खाए, एकदम मुट्ठी भरी तो फंस गए। ऐसी किसी भी कर्म की, किसी भी बात की गांठ मत बांधो, गांठ तुमको फंसा देगी। इसको तो मैं ठीक करूंगा, मैं तो ये करके ही रहूंगा, ऐसा होके रहेगा, नहीं, गणित लगाओ, आगे पीछे का सोचो, शास्त्र के अनुसार करो। जो मन माना साधु तो बन गए, फिर नंगे पैर चलने लग गए, तेजा गर्मी हो गई, सपन दोष हो गया, गाल बैठ गए, लेने के देने पड़ गए। साधु बनना तो अच्छा है, लेकिन तेजा गर्मी हो ऐसे नंगे पैर चलना ठीक नहीं है। भंडारे में खा लिया, सब्जी भी खाई, चटनी भी खाई और खीर भी खाई, अब साधु होकर क्या खाना? दूध और सब्जी चटनी विरोधी है। ऐसे घर में भी लोग भोजन करते फिर आइसक्रीम खाते, तो वो आइसक्रीम उनके लिए अकाल मृत्यु लाती है, बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक। ऐसे मासिक धर्म के दिन में अपने हाथ से भोजन नहीं बनाना चाहिए। पति को और बेटे को मासिक धर्म वाली बाई अगर भोजन खिलाती तो उनका बल, ओज और प्रभाव नाश होगा। तो बच्चे के द्वारा अथवा किसी के द्वारा भोजन बना के खिलाओ 2-3 दिन। तो ऐसा कर्म न करो कि पति की उम्र, पति का प्रभाव, बेटे का प्रभाव नाश हो। जैसे भादों के महीने में दही खा ली, छाछ खा ली तो बीमारी करेगा। कार्तिक में दही छाछ खूब खिलाओ पिलाओ। ऐसे भी आंवले की सीजन आती है, तो आंवले 1 किलो आंवले ले लिए, धो धा के उसमें रख दिया कुकर में, 1 चम्मच 5 ग्राम पानी डाल दिया, आधी सीटी बजी, आंवले उतार दिए, पूरी सीटी नहीं बजाना, उसके विटामिन नष्ट होते हैं, उतार दिया। थोड़े सीज गए, आंवले में से गुठली निकाल दी, उसका गिरी को मथ के मावा बना दिया। फिर 1 किलो आंवला है तो 1 किलो शक्कर, उसकी चाशनी बना दी, दोनों को मिश्रण कर दिया, फिर उसको सेक लिया घी में, तेल में, जिसमें भी, तो 2 किलो मावा बन गया ना। 1 किलो आंवला, 1 किलो शक्कर, 2 किलो बन गया। 1 किलो को आप अलग से रख दो फ्रिज में। रोज सुबह 10-12 ग्राम वो मावा और 1 आधी चम्मच हल्दी, ठंडा पानी डाल के घोल बना के पियो, तो शरबत का मजा भी लोगे, पानी पड़ने की बीमारी भी खत्म हो जाएगी, वीर्य की कमी भी खत्म हो जाएगी, चेहरे पर फुंसी फुआस है वो भी खत्म हो जाएंगे, पेट की गड़बड़ है वो भी खत्म हो जाएगी। और आप च्यवनप्राश का छोटा भाई 20 रुपए किलो पड़ेगा,
25 रुपए, च्यवनप्राश तो 150 रुपए, उसमें दूसरी चीजें भी पड़ती। बाकी का जो 1 किलो पड़ा है उसमें आपने क्या करा, नमक, धनिया, राई, मेथी आदि का मिश्रण डाल के उसको चटनी बना दी और भोजन के पहले घर वालों को दो, जरा जरा चटनी चाटे ताकि पेट साफ और सुपाच्य हो जाए भोजन। अभी मत लेना, अभी आंवले कच्चे हैं। शरद पूनम के बाद आंवले 100 गुनी ताकत वाले होते। अभी जैसे 10 साल के 2 बच्चे बाप नहीं बन सकते, लेकिन 20 साल वाला वीर्यवान बाप बन सकता है। तो भी आंवले बच्चे हैं, शरद पूनम को आंवले वीर्यवान होते हैं। अब शरद पूनम को माइया सुन लो, शरद पूनम की रात को तुम सब्जी रोटी नहीं बनाना, नहीं तो मैं सपने में हवा दिखाऊंगा, डराऊंगा तुमको। शरद पूनम की रात को आप खीर बना लो। खीर में शक्कर ज्यादा नहीं डालना, बादाम पिस्ते नहीं डालना। 200 ग्राम चावल पानी में पक गए तो 1 लीटर दूध, 400 ग्राम चावल है तो 2 लीटर दूध, 600 ग्राम चावल है तो 3 लीटर दूध, बस खीर बन गई। 6-8 लोग खा लेंगे। उस खीर को पहले चावल पक गए, बाद में दूध डाला और 2-4 उफान आ गई। अगर घर में सोने के बर्तन है अथवा चांदी के सोने का गहना है अथवा चांदी का बर्तन है तो उस खीर बनते समय उसमें डाल दो। वो खीर फिर चांदी के बर्तन थाली हो तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी थाली में डाल दो, चंद्रमा की चांदी में, और उसमें जीव जंतु न पड़े, मलमल के कपड़े से अथवा जाली से, नेट से ढक दो। 8 बजे की रखी हुई खीर 8:30 की 11:30-12 बजे तक उसमें चंद्रमा के किरण पड़ने दो। वो आपको वर्ष भर निरोग रखेंगे। वो खीर भगवान को भोग लगा के खीर खाओ, थोड़ी बापू को भी जरा खिला देना, ठाकुर जी को भी खिला देना। बच जाए तो फ्रिज में रख देना, दूसरे दिन गर्म करके बच्चों को खिला देना। वर्ष भर आपको निरोग रखेगी वो खीर। तो कर्म करने की रीत हो तो आप निरोग रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसा आपाधापी वाला नहीं कर्म। खड़े खड़े पानी पीना, पैर की पिन्नियों में दर्द होगा 45 साल की उम्र में। खड़े खड़े भोजन करना, पिशाच जैसा मन बनेगा। तो कर्म करने की विद्या है। मासिक धर्म में माला गले में नहीं धारण करना चाहिए, ओमकार नहीं जपना चाहिए, और अमावस्या को पूनम को पति पत्नी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर अमावस्या और पूनम को पति पत्नी का व्यवहार होता है तो विकलांग संतान पैदा होगी, फिर संतान को ढोते हुए जिंदगी भर भटकते फिरेंगे। आज कल रात को एक लड़का आया, जुआन था, बहरा है। मैं क्या, कब से? बोले जन्म से। मैं क्या, इसका कोई इलाज नहीं। जो जन्म से कमी रह जाती है उसको कोई डॉक्टर, कोई संत ठीक नहीं कर सकते। तो क्या है कि माँ बाप ने गलती की, अमावस्या पूनम को संसार व्यवहार किया अथवा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में संसार व्यवहार किया तो बच्चा विकलांग। विदेशों में ऐसे विकलांग बच्चे बहुत हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा सत्संग नहीं मिलता। हमारे देश में भी है, लेकिन उन्हीं के घर में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं जो सत्संग नहीं सुनते, और जो सत्संग सुनते और ये बात सुनते हैं तो काहे को करेंगे ऐसा विकार का काम। मैं तो यहाँ की समिति को फिर से धन्यवाद दूंगा कि कितने लोगों का भला हो रहा है। और रानीपुर में आपका तो भला हो रहा है, लेकिन 167 देश के लोग ये आज का सत्संग सुनेंगे, अपना जीवन उन्नत करेंगे। पेरू देश वालों को भी शाबाश, हांगकांग वालों को भी, तुरी वालों को भी शाबाश है कि आज कर्म विद्या का सत्संग सुन रहे हैं। तो ना समझी छोड़कर कर्म करो। जिस कर्म में जो जानकार है उनसे पूछ के कर्म करो। जैसे रसोई बनाना है, कभी बनाई नहीं तो आटा कैसे गूंदना है सासू से, माँ से, किसी से सीखना पड़ता है, नहीं तो गांठ गांठ बन जाती। छौंक कैसे लगाना, ज्यादा छौंक लगा के अथवा ज्यादा भून तल के भोजन करना इस सीजन में नुकसान करेगा। इस सीजन में दूध ज्यादा पीना चाहिए, खीर खानी चाहिए, हलवा खाना चाहिए,
मिर्ची, मसाला, तला हुआ इस सीजन में खाओगे तो पित्त प्रकोप बढ़ेगा। होठ सूख जाए तो मिश्री चूसना चाहिए। रात को नींद नहीं आती हो गर्मी के कारण, पित्त के कारण, तो धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, आंवले का चूर्ण मिल जाए तो वो भी मिला दो, कूट के मिश्रण करके रख दो। शाम को 4 बजे भिगा दो 10-12 ग्राम, 5, 5:30 सूरज डूबने के पहले मसल के वो पी लो। कोई भी गर्मी होगी, आंखें जलती होगी, मुंह में छाले पड़े हों, रात को 12 बजे नींद नहीं आती हो, सुबह सुबह नींद आती हो, सुबह सूरज उगे तक जो सोता है उसको बीमारियां और दुर्भाग्य पकड़ लेता है। अशांति, सूरज उगते समय नहीं सोना चाहिए, पहले उठ जाना चाहिए। तो ये अशांति कैसे मिटती है, शांति कैसे आती है? और रात को जितना देर से भोजन करेंगे उतना पेट की गड़बड़ियां बढ़ेगी। जो दिन को सोते और रात को देर से भोजन करते उनको भोजन कर्म का ज्ञान नहीं है, तो बीमार रहेंगे। जिनके घर में एयर कंडीशन है और पश्चिम से हवा फेंकती है वो आदमी बीमार रहेंगे। जो पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे उन आदमियों को चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। जो उत्तर के तरफ सिर करके सोएंगे उनको बीमारी और अकाल मृत्यु का डर रहेगा। मैं पश्चिम के तरफ सिर करके नहीं सोता हूँ, उत्तर के तरफ सिर करके नहीं सोता हूँ। पूर्व के तरफ सिर करके सोते हैं तो उनको यश होता है, दक्षिण के तरफ सिर करके सोते हैं तो उनको धन में बरकत होती है। और जो भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानकर जप की संख्या बढ़ा देते उनकी अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये तो हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट से प्रत्यक्ष हो गया, दुनिया जानती। भगवान शिव ने गीता में कहा अकाल मृत्यु हंती चा। आपको समय मिले तो स्टाल से ले लेना, अकाल मृत्यु को टालने वाली गुरु गीता का पाठ करना। और मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र की थोड़ी संख्या कर लेना तो आपकी मुसीबतें आपके लिए वरदान हो जाएगी। भीम के लिए जहर, मीरा के लिए जहर, उसके लिए वरदान हो गया। मेरे लिए कुप्रचार करने वालों ने, धर्मांतरण वालों ने देखा कि बापू विश्व में फर्स्ट नंबर है, उनके पास बहुत लोग आते हैं, तो उन्होंने मीडिया वालों को खूब पैसे दिए और बापू का कुप्रचार करो, बापू के गुरुकुल बंद हो जाए, बापू का आश्रम बंद हो जाए। 62 करोड़ रुपया लगाए, लेकिन न गुरुकुल बंद हुआ न आश्रम बंद हुआ। मेरे तो भगत और बढ़ गए, क्योंकि कर्म करने की कुशलता है। उन्होंने तो धमाधमी करके पैसे उड़ाए, लेकिन मैंने सच्चाई का आश्रय लिया, ईश्वर का आश्रय लिया। आप इधर नहीं देखना भाई, खाकी वर्दी वाले, आप इधर नहीं देखना। वो जो नहीं देखते थे वो भी देखेंगे। इनकार भी आमंत्रण दे रहा है। तो बापू के पास लोग नहीं जाए इसलिए टीवियों में आए, तो जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लग गए। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का फोन आया जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, बापूजी हमने मिलिट्री के, वायुसेना के बड़े अधिकारियों से पूछा कि हेलीकॉप्टर गिरे और उसके 3 टुकड़े हो जाए, एक एक टुकड़े का एक पुर्जा भी टूट जाए और फिर भी आदमी को खरोंच न आए, ये उन्होंने बोला इम्पॉसिबल है मैडम। लेकिन हमने कहा कि हमारे बापू को तो कुछ नहीं हुआ है। बोले ये ईश्वरी चमत्कार है। और दूसरे दिन हेलीकॉप्टर आपस में आकाश में ही जरा सा पंख टकराया, 9 जवान बेचारे जल के मर गए ऊपर ही ऊपर। और हमारे हेलीकॉप्टर को आग भी लगी, पेट्रोल भी बहा, लेकिन आग और पेट्रोल की मुलाकात न करने दी। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं परसों वाराणसी में था। दोपहर को 11:15 बजे मैंने मंच छोड़ा वाराणसी का, गाड़ी भगाई क्योंकि 12:30 बजे खजूरा का जहाज पकड़ना था। तो मेरी गाड़ी फास्ट भाग रही है और मेरी गाड़ी के ऊपर से ट्रेन चली गई। मैं आपको सच बोलता हूँ, मेरी कार भाग रही थी और उसके ऊपर से ट्रेन के डिब्बे चले गए। मेरी गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी गाड़ी और ट्रेन के पहियों के बीच पुलिया थी। हम पुलिया के नीचे से गुजरे और गाड़ी ऊपर से चली गई। आप रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाओगे तो वो पुलिया होके ही जाना पड़ेगा। मेरी गाड़ी पुलिया के नीचे से गुजरे, ऊपर से ट्रेन जा रही, कुछ भी नहीं हुआ।
क्यों कि गाड़ी और ट्रेन के बीच पुलिया थी, ऐसे एक्सीडेंट और मेरे बीच में भगवान की कृपा की पुलिया थी ना, तो कुछ भी नहीं हुआ। कार पे से ट्रेन चली जाए और कुछ भी न हो, क्योंकि पुलिया है। ऐसे हेलीकॉप्टर गिरे 100 फीट ऊपर से, नियंत्रण खोया 60 फीट ऊपर से, फिर धीरे धीरे 30 फीट से गिरा। अरे कार भी टकराती तो आदमी मर जाते हैं, अरे हेलीकॉप्टर के पुर्जे और हम लोग जो कहते हो। तो ईश्वर की कृपा की पुलिया दिखती नहीं लेकिन होती है। अभी तुम जो बैठे हो, खड़े हो, अभी जो मजा आ रहा है, इसमें क्या ईश्वर की पुलिया नहीं दिखती आपको? ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आप खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते सत्संग के लिए। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जिसके पाप जोरदार होते हैं वो हरि कथा नहीं सुन सकता। अगर हरि कथा में बैठा रहे तो उसके पाप भाग जाएंगे, उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। चलो 12 बजे हैं, संध्या की वेला है। आपको मैं हरि रस कैसे आए, वो पुलिया कैसे मिल जाए, मैं आपको अभी थोड़ा सा प्रयोग सिखाता हूँ। सीधे बैठो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये अंदर से आप पक्का करो। ये खिलौना मेरा है, ये दोस्त मेरा है, वो सब चला गया, लेकिन उसको जानने वाला भगवान अभी भी आपका है। अगले जन्म का बाप आपके पास नहीं है, अगले जन्म की पत्नी, भाई, चीज, वस्तु नहीं है, लेकिन अगले जन्म का अंतरात्मा अभी तुम्हारे साथ है। आप पक्का कर लो कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। भले मैं नहीं जानता हूँ, घड़ी कहाँ बनी आप नहीं जानते, लेकिन घड़ी है तो उसको बनाने वाला है। दुनिया है तो उसका स्वामी है। शरीर पैदा हुआ, माँ के शरीर में दूध बना तो कोई बनाने वाला है। जो बनाने वाला हो भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ। इस निश्चय में आपको बहुत फायदा होगा। फिर वो भगवान अंतर्यामी है, और उस अंतर्यामी का निकटतम मंत्र है ओम। ये ओमकार मंत्र इतना शक्तिशाली कि सभी मंत्रों में आगे लगाते। ओम गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवस्व, ओम नमः शिवाय, ओम यज्ञेन यज्ञमय। वेद पाठ पवित्र होता है, उसमें भी ओम पहले आता। आप पक्का करो कि मैं भगवान का हूँ, और भगवान का स्वाभाविक मंत्र ओमकार है। इस मंत्र की शक्तियां भगवान विष्णु ने खोजी। इस मंत्र के देवता अंतर्यामी है। इस मंत्र को जपने से अपनी जो भी कामना होती है वो पूरी होती है। इस मंत्र की 120 माला कोई करे 7 सप्ताह तक तो 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती। इस मंत्र का कोई जाप करे तो पेट की खराबियां, दिमाग की कमजोरी, लीवर की कमजोरी सब ठीक हो जाता है। ये तो डॉक्टर जे मार्गन ने कहा, लेकिन उससे और भी कई अभी रिसर्च हुए, उससे और भी कई ज्यादा फायदे। तो आप अभी ओमकार स्वरूप ईश्वर के नाम का जप करेंगे। लंबा श्वास लो। हरि ओम। अब प्रतिज्ञा करो। मैं बोलता हूँ, आप बोलना प्रतिज्ञा का। अथ ओमकार मंत्र। आप लोग बोलो सब। अथ ओमकार मंत्र। बोलो अथ ओमकार मंत्र। तो ओमकार जपेंगे। इसकी छंद क्या है? बोले गायत्री छंद। गायत्री। इस मंत्र की शक्तियां किसने खोजी? बोले भगवान ऋषि ही। जो मंत्र की शक्तियां खोजता वो ऋषि कहलाता है। इस मंत्र का देवता कौन सा है? बोले अंतर्यामी देवता। मंत्र क्यों जप रहे हैं? जो इच्छा हो, अथवा तो ईश्वर प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्रीति अर्थे,
जपे विनियोग। तो आप जो कर्म करते हैं तो उस कर्म का मूल क्या है, उद्देश्य क्या है, फल क्या है, किस लिए जपते होना चाहिए। तो मंत्र में जब ये है तो सभी कामों में ये है। पति पत्नी का व्यवहार करते तो बच्चे को जन्म देने के लिए करते हैं, तो ऐसे नक्षत्र ऐसे ग्रह में करे बच्चा तेजस्वी आए। लेकिन पति पत्नी मिले जुले पे दे गए कुछ भी नहीं, बूढ़े हो गए, शैतान छोरे आए, तो संतान उत्पत्ति का अक्कल नहीं। ऐसा कौन सा किसान जो खेड़ता रहे और बीज न बोए, ऐसा कौन सा गृहस्थी काला मुंह करता रहे और संतान नहीं होने देवे। संतान प्राप्ति के लिए संसार व्यवहार है, रोज रोज पत्नी की तबाही करने के लिए, पति की तबाही करने के लिए संसार व्यवहार नहीं है। मेरे पास मेरा बेटा है, 38-39 साल का बेटी है, लेकिन बेटे के माँ से पूछो 48 साल हो गए शादी को, 48 घंटे तो क्या 24 घंटे भी बिस्तर पर हम साथ नहीं रहे, तो क्या वो मेरे को प्रेम नहीं करती? प्रेम तो करती है। उपवास करती तो चंद्रमा को अर्घ देती, तो चंद्रमा न देखे तो मेरे को ही अर्घ देके भोजन कर लेती है, भगवान मानती है। कितना प्रेम करती होगी। और मैं भी वो बीमार हो जाती तो इंटरकॉम से उसको कुछ बोल देता हूँ और ठीक हो जाती। प्रेम करने का मतलब ऐसा थोड़ी कि शरीर की सत्यानाश करना, चिपकना। वो तो मैंने पसंद कर लिया है, वो बोलता मैंने पसंद कर लिया। अरे वो तो कुत्ता कुत्ती भी पसंद कर लेते सेक्स के हिसाब से, ये क्या पसंद किया? वो बोलता है मैंने लवरी पसंद कर ली, लवरी बोलती मैंने लवर पसंद कर लिया। फिर शादी करते फिर झगड़ते रहते। बाबा मैं तो मर गई, मेरे को तो बोलता था चंद्रमुखी चंद्रमुखी, लेकिन शादी होने के बाद मेरे को बोलता है रान तू सूर्यमुखी, और आज बोलता है तू ज्वालामुखी है, घर से निकल जा, ज्वालामुखी है। बाबा इस बदमाश ने तो मेरे को फंसा दिया। वो बोलता है बाबा मेरे को भी सुनना, इस डाकण ने मेरे को तबाह कर दिया। मैं कॉलेज में कभी नहीं जाता तो दूसरे दिन बोलती है प्राणनाथ तुम कॉलेज में नहीं आए, मैं आइसक्रीम तो क्या खाऊं, पानी की घूंट भी नहीं निकल सकती थी। प्राणनाथ प्राणनाथ। मैंने मेरे बाप के मुंह पर लात रखी थी, माँ के मुंह पर, परिवार के, जाति के, सब के मुंह पे लात रख के इस निगुड़ी के साथ शादी किया। अब वो पुराने लवर के साथ घूमती और मेरे को कहीं का नहीं रखा। पहले प्राणनाथ बोलती थी, शादी हुई तो नाथ खा लो, अब मेरे को अनाथ कर दिया। बाबा मैंने शादी नहीं की, मैं तो मर गया। बेटे तुमने अपनी पसंद से किया ना, काम की प्रधानता से, कर्म करने की रुचि में एक दूसरे को पसंद किया। माँ बाप को बोलते, माँ बाप तुम्हारा स्वभाव जन्माक्षर ये दिखाते तो ये दिन नहीं आते। वो बोलती है प्राणनाथ, वो बोलता है चंद्रमुखी, और लड़ते ऐसे कि कुत्ते कुतियां भी एक दूसरे को छोड़ दे। ये तो कोर्ट कचहरी में कुत्ते कुतियां नहीं जाते, थोड़ा देर भड़बड़ा के भी छोड़ देते। ये तो कोर्ट कचहरी में चक्कर खाते रहते हैं। आजकल का कर्म कैसा लोग करते हैं। सत्संग नहीं है तो विदेशों की क्या बुरी दशा है, और वो गंदगी अपने देशों में भी आ रही है। भगवान कहते बेटे तुम मेरे अमृत पुत्र हो, कर्म करने की कला सीख लो। शादी विवाह करना है तो, बच्चे को जन्म देना है तो, तुमको ठिंगणु ठिंगणु ठिंगे ठिंगड़े और नाटे नाटे बच्चे उनको लंबा करना है तो 3 बीली के पत्ते, 1 काली मिर्च घोट के बच्चों को पिलाओ, पुलअप्स कराओ, बच्चे कदावर हो जाएंगे। काहे को अंग्रेजी दवाओं के चक्कर में पड़ते हो? सर्दी हो गई दवा खा ली, फिर ट्यूमर होगा, कैंसर होगा, बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा। ऐसे कर्म क्यों करते अंग्रेजी दवा के चक्कर में आने के? दाएं नाक से सांस लो और रोको 1.25 मिनट, बाएं से छोड़ो, 4-5 बार करो, कैसी भी सर्दी हो चली जाएगी। गोली खा ली तो कफ सूख गया, और सूख गए कफ के कण आगे चल के ट्यूमर होंगे, कैंसर बनेंगे, बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा। काहे को ऐसे कर्म करना? मासिक धर्म नहीं आता, गोली खा ली, पेन किलर खा लिया। अरे पेन किलर है तो बदमाशी का नाम है। पेन माना दर्द, किल माना मारता है, दर्द को मारता नहीं, दर्द की खबर देने वाले कोशिकाओं को मारता है। 4 घंटे के बाद फिर पेन शुरू हो जाता है। गोली खाई थोड़ी देर के लिए दर्द नहीं लगता है, लेकिन वो दर्द की खबर देने वाले तुम्हारे ज्ञान तंतु को तो डैमेज कर रहा है। पेन किलर है, फलाना है, ये टॉनिक है। गर्भवती माँ को बोलेगा तुम ये टॉनिक खाओ। अरे जाम हुआ, हम काहे को ये टॉनिक खाए?
हम तो नारियल और मिश्री चबा के खाएंगे तो बच्चा भी पुष्ट और माँ भी पुष्ट। जितना दूध उतना पानी उबाल के 1 चम्मच घी डाल के पानी पानी सूख जाए वो दूध पिलाओ, गर्भिणी का बच्चा भी बढ़िया, माँ भी बढ़िया। हम खाए को तुम्हारे जानवरों की इंजेक्शन वाली टॉनिक के खाएंगे। जो कमजोर माई भाई है ना, अभी एक सीजन है किशमिश खाने की, किशमिश से खून भी बढ़ता है और 132 प्रकार की बीमारियों को भगाने की भी शक्ति किशमिश में है। किशमिश खाया करो। किशमिश बाजार में मिलेगी 300 रुपये 250, वो स्टॉल पे मिलेगी सस्ते में। एक व्यक्ति को 1 पैकेट मिलेगा 500 का। सब नहीं लेना, थोड़ा सा होगा। कर्म ऐसा करो कि दूसरे का दुख दूर हो, आपका भी दूर हो, दूसरे का अज्ञान मिटे, आपका भी मिटे, दूसरे के मन में भी भगवान की भक्ति और आनंद आए, आपके मन में भी आए। ठीक है, करोगे भी? हरि ओम। अब होठों में जप करो, ओम ओम। 2 मिनट करना है। इस कर्म से तुम्हारे कर्म बंधन कटेंगे, वाणी पवित्र होगी। ओम ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, अंतर्यामी ओम 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 ओम। दुख हरता सुख भरता प्रभु ओम ओम ओम। आधा मिनट तो हो गया, 1.5 मिनट और जप करो होठों से। रक्त भी पवित्र, बुद्धि भी पवित्र और कर्म करने वाला ज्ञान भी पवित्र होने लगेगा। ओम ओम ओम। आनंद दाता ओम, ज्ञान दाता ओम, सुख दाता ओम ओम ओम। 1 मिनट हो गया है, प्रीति से होठों में जपते जाओ। 1 मिनट और। ओम। अंतर्यामी प्रभु ओम, प्राणी मात्र के हितैषी अंतर्यामी प्रभु ओम। शिव रूप तू ही, कृष्ण रूप भी तू ही, राम रूप भी तू ही, मनुष्य में भी तेरी चेतना। ओम ओम ओम। तेरे नाम का स्मरण करने वाला कितना भी पहले पापी अभागी रहा हो, लेकिन ये साधना करने से वो महान आत्मा बन जाता है। प्रभु हे महान ओमकार स्वरूप, हे महान अंतर्यामी प्रभु, हे महान सुखदाता, हे महान ज्ञान दाता, तुझे प्रणाम हो हे प्रभु। ओम ओम ओम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ओम ओम। 2 मिनट हो गए। अब होठों से तो बोल दिया आपने, अब होठ न चले, जीभ न चले, हृदय में ऐसा चिंतन करो। 2 मिनट करना है। ओमकार मंत्र है। अंतर्यामी की प्रीति के लिए मैं हृदय पूर्वक उस प्रभु का नाम लेता हूँ। बीच में ऐसा मैं करवाऊंगा, जपो ओम आनंद, ओम शांति। आप नहीं बोलना, आप हृदय में जपना। ओम सुख रूपा, चैतन्य रूपा, सतबुद्धि दाता, मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, दुख हरता, पाप हरता, ज्ञान भरता, सुख भरता। ओम शांति। 1.25 मिनट हो गया, 1.25 मिनट ही है बाकी। 1.25 मिनट में प्यार से भगवान का चिंतन करो। वाणी मत भूलना, हृदय से। और वो भगवान आप हमारे थे, हमें पता न था, अब हमने मान लिया आप हमारे, हम आपके। ओम ओम। हे
हे अंतर्यामी प्रभु, तू रोम रोम में रम रहा है तो तेरा नाम राम, तू कल्याण करता है तो तेरा नाम शिव। और इंद्रियां थक जाती है और तुझ में रात को हम आराम करते तो तेरा नाम गोपाल, और सुबह इंद्रियां उठकर संसार में भागती तो तेरा नाम गोविंद। इंद्रियों को विचरण करने की सत्ता तू ही देता है। गोविंद तू ही, गोपाल तू ही, राधा रमन तू ही मेरे प्रभु। हो गए 2 मिनट। श्री कृष्ण ने यशोदा को ये साधना बताकर अंतर्यामी प्रभु का साक्षात्कार कर। 2 चरण हो गए, 1 चरण बाकी है। अब हृदय से नहीं, वाणी से नहीं, अब कंठ से जपोगे। लंबा श्वास लो, याद शक्ति बढ़ेगी गजब की। बच्चों को तो कराना, मानो आपको मैं अपने बच्चे मानकर सिखाता हूँ, तुम अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करना। आओ बेटे, तुमको बहुत बढ़िया सिखाते। लेकिन वो बच्चे बैठे तो प्लास्टिक का आसन हो, क्योंकि ये ओमकार की साधना से ऊर्जा बनेगी। धरती पर ऐसे बैठोगे तो अर्थिंग मिलेगी, तो ऊर्जा धरती में चली जाएगी। कुछ प्लास्टिक बिछाकर, गरम कंबल बिछाकर बच्चों को इकट्ठा करो। देखो बच्चे, अपने दोनों कान में उंगली डालो और फिर लंबा श्वास खींचो और कंठ से ओमकार प्रभु का जप करोगे न, याद शक्ति बढ़ेगी, पेट की तकलीफें ठीक हो जाएगी, दिमाग बढ़िया हो जाएगा। और अंतर्यामी प्रभु का नाम है तो अंतर्यामी प्रभु से सीधा नाता हो जाएगा। चलो करो। मोहन करोगे? कमला तू करेगी? आंटी तू करेगी? आंटे तुम करोगे? कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो। दोबारा कर लोगे ना? शाबाश है। फिर से लो श्वास। थके तो नहीं ना? कर लोगे ना? और भी करें? तीसरी बार करोगे? शाबाश। चौथी बार। पांचवी बार। शाबाश है। बच्चों को उत्साहित करना, बुद्धिमान बनोगे। कमला तू थकी नहीं? मोहन तू भी नहीं थका? शाबाश है। सभी बच्चे नहीं थके। गहरा श्वास। छठी बार। सातवीं। शाबाश है। ओम आठवीं बार। तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो रहा है, भगवान खुश हो रहे हैं, याद शक्ति भी बढ़ रही है, पेट भी पवित्र हो रहा है और दिमाग भी ऊंचा हो रहा है। अब 2 बार और कर लोगे बेटे? बबलू कर लोगे? दाढ़ी मूछ वाले बबलू, बबलियां, आंटियां कर लोगे? हाँ, बाबू के लिए तो चाहे कितनी उम्र के हो, तो मेरे तो बबलू ही हो। 12 साल का अष्टावकर गुरु है, 80 साल का जनक बबलू है उनका। लंबा सांस लो। बस 10वीं बार, आखिरी बार। लंबा श्वास लेना। जितना ज्यादा लंबा लोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन भगवान की कृपा भी बढ़ेगी। खूब लो श्वास। और बस हंसते खेलते बच्चों को ऐसा सिखाओ,
आपके बच्चे तो क्या सचमुच में ईश्वर के बच्चे हो जाएंगे, आपका बहुत भला हो जाएगा। भैंस चराने वाले छोरे अभी गोयर में इंजीनियर है, स्कूल में से नाम निकल जाए ऐसे छोरे अभी नोकिया कंपनी का ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर है, 47 लाख का पैकेज मिलता। और भी कई बच्चे, 5 साल का लड़का सरस्वती मंत्र दिया, ऐसी बुद्धि खुली कि अपने ऊपर के फ्लैट से जंप मारा भाई ने, 3 साल के, उसको कार में बिठाकर भेजो, दिल्ली की अस्पताल में भर्ती करा दिया। बीरबल तो 15 साल की उम्र में बुद्धिमान बना सरस्वती मंत्र से, लेकिन मेरे चेले तो 5 साल की उम्र में ऐसा चमत्कार किया कि अभी तुम टीवी में देखोगे ने, ये दिखेगा आपको सामने वो कैसे लड़का गाड़ी चलाता है, लेकिन वो बाद में दिखाएंगे 5 मिनट के बाद। तैयारी करें, अभी भगवान को प्यार करो कंठ से, जैसे यशोदा ने किया था। आपको हंसी आएगी, आनंद आएगा। अभी रेलगाड़ी चलाऊंगा और रेलगाड़ी में तुलसी वाली गोलियां हैं, बंदूक की गोलियां तो मारती, लेकिन तुलसी की गोलियां तारती। वो गोलियां धड़ 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 खूब झुंड की झुंड उछलती है, आपके गोद में पड़ेगी। मैं आऊंगा अभी रेलगाड़ी चलाकर, तुमको प्रसाद बांटूंगा, थोड़ी देर भक्ति का प्रसाद पालो। माना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद रूप। तबियत भी अच्छी हो जाएगी आंटी, मौसी, समझती हो, घर के झगड़े भी बदल जाएंगे भक्ति में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम 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 ओम। आप रोज अपने घर में शुरू करो तो बच्चे देख देख के भी करेंगे। बच्चों की जिंदगी बहुत ऊंची हो जाएगी। दुनिया भर के छोरे छोरियां, युवक युवतियां बेचारे बहुत दुखी है। बीए कर लिया, नौकरी नहीं मिलती, एमबी किया, फलाना किया, नौकरी मिली तो शादी नहीं होती, शादी मिली तो मेल नहीं होता, 4 महीने का गर्भ पेट में है, एमबीए पढ़ी हुई छोरी 30,000 कमाती है, छोरा उसको मायके छोड़ देता है, उसका बाप माँ के रोते हैं कि बाबा एमबीए पढ़ा हुआ था, 35 कमाता था, मेरी बेटी 30 कमाती थी, अभी उसको मार पीट के छोड़ गया और गर्भ है 4 महीने का। धिक्कार है तुम्हारी एमबीए को, बीटेक को, धिक्कार है ऐसी विद्या को जो चैन से जी नहीं सकते और दूसरों को जीने नहीं देते। भलो भयो गेवार जाहिन व्यापी जग की माया। ये शराबी कबाबी, इससे तो बेचारे भोले भाले लोग अच्छे, जो अपना आराम से जीते हैं, खुशी से जीते हैं, पवित्रता से जीते हैं। विदेशी पढ़ाइयों की वो एमबीए मतलब गंजे आदमी को भी कंगा बेच के आ जाओ, चाहे उसके पैसे खड्डे में जाए, आप अपना काम लुटाओ, वही सिखाते एमबीए। कबीर बोलते, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। राम जी क्या करते थे, गुरुकुल में खेलते न तो लक्ष्मण को बोलते थे कि सामने वाला पक्ष बेटा मैं भैया हारने की कगार पे है, समझ गए? बोले हाँ। लक्ष्मण जानबूझ के हार लेते, भरत जानबूझ के हारते, और वो हारते तो हारने का आनंद होता क्योंकि उनको जीतने की खुशी दिया। ये विद्या थी। अभी तो दूसरे को नीचा दिखाकर मैं बड़ा। अब जितने बड़े होते जाएंगे उससे 1000 गुने तो लोग दूसरे विफलता की पीड़ा से पीड़ित होंगे। कंपटीशन ऐसी कैसी कंपटीशन? कंपटीशन ऐसी करो कि दूसरे को सुख कैसे मिले, दूसरे का ज्ञान कैसे बढ़े, दूसरे की खुशी कैसे बढ़े, और सुख दुख में हम सम कैसे रहे। एक दूसरे को नीचा दिखा के बड़े बन गए, बड़ा गोल्ड मेडल ले आए, अरे चांदी के सिक्के पे पानी लगाया, उल्लू बनाया तुमको।
मेरी एक शिष्या है 300 गोल्ड मेडल ले आई, 300 देश विदेश से, खेल कूद में फलाने में। मैं क्या कुछ भी नहीं। अपने को भगवान की शांति में और दूसरों को भगवान में लगाने की विद्या नहीं मिली तो नेता लोग भाषण करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे बेटू, तुम सोने की लंका नहीं बना सकते हो। रावण प्रजा के लिए सोने की लंका बनाया तो भी सुखी नहीं रहा, आखिर में हर 12 महीने दे दिया सलाई। तुम ये कर देंगे वो कर देंगे, सड़कें तो ठीक कर नहीं सकते, लाइट के बिल तो कम नहीं कर सकते बेचारे नेता, और भाषण तो करेंगे कुछ का कुछ, लेकिन खुद भी बेचारे भगवत रस से कोई कोई नेता है उनको तो शाबाश है, बाकी खुद भी भगवत रस से वंचित है और प्रजा भी वंचित है। और भगवत रस के वंचित होने के बाद सोने का घर भी मिल जाए तो भी सुखी नहीं आदमी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके देश विदेश में करोड़ों अरबों रुपए पड़े और घर में अशांति है। हमें सुख शांति होना चाहिए। अभी जिसको सुख शांति मिला वो हाथ ऊपर करो। अच्छा लगा तो ये अब आप अपने घरों में चालू कर दो। अब वो बच्चा गाड़ी कैसे चलाता है, भोजू ध्यान से देखना, ये टीवियां लगी है। 5 साल का लड़का कैसी अक्ल खुलती है, सारस्वती मंत्र दिया है। मैं जिन बच्चों को सारस्वती मंत्र, पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। 5 साल का है, सारस्वती मंत्र लिया है, कैसा बुद्धि खुली है। ऐसा होना चाहिए कर्म करने की अटकल। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। 5 साल का लड़का, बोलो। बीरबल तो 15 साल की उम्र में
ऊंचे मंत्री पद को हासिल हुआ है तो 5 साल में क्या क्या करके दिखाते। तो जिनको बच्चों को हम सरस्वती मंत्र देते तो उनमें कर्म करने की कुशलता आ जाए, और बड़ों को भगवत प्राप्ति का मंत्र देते तो जिनको मंत्र देते हैं उनको 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे तो होते हैं, लेकिन लौकिक फायदों की लंबी कतार है। मेरे शिष्य को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं हो सकता, लो बीपी नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्र दीक्षा के साथ हम वो आशीर्वाद मंत्र भी दे देते। अगर पीलिया हो गया तो डॉक्टर 26 लाख रुपए लेते हैं लीवर बदलने के, कुटुंबी की लीवर काट के 20% डालते। विलास राय देशमुख मद्रास में लीवर बदलने को गए, वहीं अस्पताल से बेचारे संसार से चले गए, मर गए। तो ये 20-20 लाख देने से भी लीवर की तकलीफें दूर नहीं होती आसानी से, आदमी मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन वो मंत्र है 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाता है। वो मेरे अपने शिष्यों को देता हूँ। 1 चुटकी चावल रखो, 50 माला जप करो, चावल फाक लो, 1-2 दिन में लीवर ठीक, हार्ट अटैक कभी नहीं, हाई बीपी कभी नहीं। जिनको मंत्र दीक्षा से फायदे हुए हैं, प्रसूति के समय डॉक्टर बोलते हैं ऐसा कर दो, अबॉर्शन कराओ, नहीं कभी भी नहीं। गाय के गोबर का रस 10 ग्राम गर्भिणी को पिला दो, भगवान का नाम लेके, आराम से प्रसूति होती है। अगर नहीं होती 1-8 घंटे में तो फिर से दे दो, आराम से प्रसूति होगी। काय को गर्भपात कराएं, काय को पेट चीरें, सिजरन कराएं, नहीं तो ओम झंभला झंभला जप करे तो प्रसूति आराम से होती है। काय को पेट चिराना, काय को इंजेक्शन लगवाना। कर्म ऐसे करो कि आप भी निर्दुख रहो, दूसरे भी निर्दुख हो जाए। जिन्होंने दीक्षा लिया और फायदा हुआ है हाथ ऊपर करो, गिनो। 25,000 हाथ है कि 30,000 है कि 32,000 है कि 50,000 है, गिनो कितने होंगे। जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा नहीं लिया, अरे बाप रे, कितने सारे निगुरे लोग हैं। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी, और नामदेव के लिए भगवान कृष्ण प्रकट होकर नामदेव को बोलते शिवबा खेचर गुरु से दीक्षा ले। और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले। जब तोतापुरी गुरु ने दीक्षा दी तो गदाधर पुजारी को आत्मा का अनुभव हुआ, जो राम जी को है, कृष्ण जी को है, वही आत्मा का अनुभव उनको हुआ। तो नाम रख दिया गुरु ने राम कृष्ण, कलकत्ता में। और रामकृष्ण ने नरेंद्र को दीक्षा दी तो विवेकानंद बन गए। लीलाशाह भगवान ने आसुमल का हाथ पकड़ा तो आशाराम बापू होकर तुम्हारे सामने बैठा हूं। दीक्षा से तो क्या क्या शक्तियां खुलती, क्या क्या कल्याण होता। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ कि दीक्षा के निमित्त चीज, वस्तु, रुपया, पैसा, फूल की पंखड़ी भी मेरे लिए नहीं लाना है। मैं कुछ पैसा, चीज, वस्तु नहीं लूंगा। और दीक्षा लिया है तो फिर थोड़े साधन करके 8-10 दिन के अंदर तुम्हारे शरीर के 132 प्रकार के रोगों को भगाने की थल बस्ती क्रिया आप सीख लो। दूसरे के रोग भी भगाने की क्रिया सीख लो। वायु दोष हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, और 3 में से 132 प्रकार की बीमारियां बनती, वो दीक्षा के समय हम प्रयोग करके सिखा देते हैं। जिसको घुटनों की तकलीफ है, घुटने का दर्द है, तो हाथ ऊपर करो। घुटने के दर्द वाले देखो, अंग्रेजी दवाओं से घुटनों का दर्द जल्दी नहीं मिटता। स्टाल पर बूटी मिलेगी, 10 ग्राम भिगा दो 2 गिलास पानी में, उबाल के 1 गिलास हो जाए, सुबह पी लो। 15-20 दिन में घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का हो, चाहे कोई भी दर्द हो, उसको भागना है। लेकिन अभी गर्मी की सीजन है, बूटी तो अभी ले लो, 10-15 दिन के बाद लेना। अगर गर्मी लगे तो किशमिश खाना, मिश्री चूसना। घुटनों के दर्द की सस्ते में मिलती दवा, और किशमिश भी यहाँ सस्ते में मिलेगी। चलो अलाउंसर, अभी आपको बैठे बैठे